तो मैं तेजेंद्र सिंह महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज से आज आपसे मुखातिब हूं। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कैसे शिवसेना में विभाजन हुआ, कैसे दो ग्रुप बने और कैसे लंबे समय तक लड़ाई चली असली और नकली शिवसेना की। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले, करीब 2.5 साल पहले, 2 साल और कुछ महीने पहले शिवसेना में विभाजन हुआ और दो गुट बने। एक तरफ माननीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी और दूसरी तरफ श्रीमान एकनाथ शिंदे जी। दोनों ने अपनी अलग अलग शिवसेना बना ली और आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि असली शिवसेना मेरी है, क्योंकि मेरे साथ अधिक मात्रा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। और माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि शिवसेना मेरी है, क्योंकि मेरे साथ मेरे शिव सैनिक हैं। मैं माननीय बाला साहब का पुत्र हूं और मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है। और मैं, जैसा कि श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वो प्रेसिडेंट थे, पहले से प्रेसिडेंट थे और उन्हें धोखा देकर बरगलाकर विधायकों को इलेक्ट किया गया। लंबे समय तक खींचातानी चली, 2.5 साल तक आरोप प्रत्यारोप रहे। अब आखिर में 2024 में 20 नवंबर को चुनाव हुए और चुनाव का अब रिजल्ट आया। हमारे साथ हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के प्रवक्ता श्रीमान केदार काले जी। केदार काले जी ने बताया कि अब जनता ने साफ कर दिया है कि वह किसके साथ हैं, शिव सैनिक किसके साथ हैं। प्रचंड बहुमत, प्रचंड सपोर्ट जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी को मिली है, उससे यह साबित हो जाता है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के शिव सैनिकों की है। आगे की वार्ता हम करेंगे, श्री केदार काले जी से सुनेंगे कि उनका क्या कहना है और आपको बताएंगे किस प्रकार से शिव सैनिक खुशी में झूम रहे हैं, आनंदित हैं और जश्न मना रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है महायुति को, और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी को भारी पब्लिक सपोर्ट मिला है। भारी मात्रा में इनके एमएलए नेता इलेक्शन जीत के आए हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल है। आइए देखते हैं केदार काले जी, शिवसेना प्रवक्ता, का क्या कहना है और पब्लिक के अंदर क्या माहौल है। हाँ, आपने 2 अच्छे सवाल पूछे। जनता को मैं बताना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र में महायुति का जो विजय मिला, वो 2.25 साल से महायुति ने जो काम किया, एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी सीएम फडणवीस साहब के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में, उसका ये नतीजा है। लाडली बहन का नतीजा है, लेकिन वृद्ध लोगों को जो 3,000 रुपया साल में उनको दवाई के दे रहा है, लाड़की लखपति, और विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा, 1 रुपए में किसानों को अपना बीमा, ऐसी बहुत सी योजनाएं। लोगों को विश्वास था कि ये सरकार जो बोलती है वो करती है, वादे नहीं करती। इसके लिए इतने बड़ी मात्रा में हमें यश मिला है। और
शिवसेना, शिंदे गुट, ये शिंदे गुट नहीं है। असली शिवसेना कौन है वो जनता ने दिखा दिया। 2019 में जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ था तभी शिवसेना को 56 सीट मिली थी। अभी तो शिंदे साहब के नेतृत्व में 57 सीट मिली है। पानी का पानी, दूध का दूध। बाला साहब के विचार हमारे साथ है, बाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है, दिगे साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसके लिए जनता ने बोला कि नहीं, यही शिवसेना सही है जो बाला साहब के विचार रख के चलती है। इसके लिए हमें इतना यश मिला। दूसरा, आपने एक लोकल क्वेश्चन पूछा जिले में से, जो वसई, विरार, बोईसर विधानसभा में बहुजन विकास आघाड़ी की इतनी बुरी तरह हार क्यों हो गई। 30-35 साल की उनकी सत्ता लोगों ने उखाड़ के क्यों फेंकी। उसके लिए 2-3 कारण है। देखो, हमेशा जो बदलाव है वो होते रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी लोगों को सक्षम सामने कोई दिखता है कि बाबा अपोजिशन सक्षम है, वो काम कर सकता है, तभी वो बदलाव करते। अभी उन्होंने महायुति सक्षम है जो अपने वसई, विरार का विकास करके जाएंगे। और 4-4.5 साल के प्रशासकीय काल में 2.25 साल शिंदे साहब सीएम थे और उनके पास ही नगर विकास डिपार्टमेंट था। तभी वसई, नालासोपारा महानगर पालिका में विकास के बहुत काम हो गए जो पहले नहीं हुए थे। और बाकी चीज है, जो परमिशंस रहती है, बाकी ये रहते, वो बहुत स्मूथली और स्पीड से हुए। इसके लिए ये साल आपको आपने देखा रहेगा, हर साल वसई, विरार डूबता है, तो ये साल इतना डूबा नहीं, थोड़ा सा ही पानी हुआ। ये हमारे शिंदे साहब की कमाल है, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है और उन्होंने करके लिया। तो इसके लिए जनता ने 5 साल के लिए महायुति पे विश्वास रखे। दोनों बीजेपी के कैंडिडेट चुन के दिए। दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट है, बहुत साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। और मैं जब भी बोलता हूँ पर्याय मिलता है तभी लोग चेंज करते हैं। इसके लिए भारी मात्रा में हमें तीनों सीट जो बहुजन विकास आघाड़ी के पास था, एक शिवसेना को मिली, 2 बीजेपी को मिली। हम तो जिला में क्लीन स्वीप करना चाहते थे, 6 के 6 सीट। थोड़े वोट के लिए हमारे डाहणू की सीट गई, उसका हम चिंतन करेंगे। और भविष्य में आने वाली जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका में इसी तरह महायुति रहेगी। और हम साथ में लड़के सब जनता को न्याय देने के लिए सब जगह महायुति का नगर पालिका और जिला परिषद चुन के लाएंगे। जो 20 नवंबर को पालघर में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें पालघर की जनता ने श्री राजेंद्र गावित साहब, जो शिवसेना के और महायुति के उम्मीदवार थे, उनको भारी वोट से जिताया। 40,000 से ज्यादा वोट से जिताया। गावित साहब ने जो 20-22 साल काम किया था उसका ये नतीजा है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने 2.25 साल में जो महाराष्ट्र में अनेक योजना दी, महाराष्ट्र के विकास पथ पे दिया, उसके लिए ही गावित साहब की भारी जीत होगी। सबसे पहले मैं ये जीत का श्रेय पालघर के जनता को दे दूंगा कि जिन्होंने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब पे भरोसा रख के और गावित साहब का काम देख के उनको भारी वोट से जीता। इसके लिए जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे ही महायुति के पदाधिकारी और महायुति के कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात काम करके इतनी बड़ी विजय हासिल किया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।